भारत की धरती पर एक ऐसा मंदिर है जिसे बार बार तोड़ा गया है, जिसे लूटा गया है, जिसे मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो आज भी गर्व से खड़ा है वो है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन धर्म की जीवित आत्मा है। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव की दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति भगवान शिव ने यही दी। चंद्रदेव ने तपस्या कर यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और तभी से शिव कहलाए सोमनाथ। मित्रों, आज आपके सामने मैं जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसका मेरा विषय है सोमनाथ का मंदिर। मित्रों, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। शिव का मंदिर है, शिव को समर्पित है ये मंदिर। लेकिन इस मंदिर की कुछ खासियत रही है। सदियों से इसे बार बार लूटा गया है, इस पर आक्रमण हुए हैं। आक्रांताओं ने इस पर बार बार आक्रमण किए हैं। कई बार इस पर आक्रांताओं ने आक्रमण किए, लूटा, लेकिन पुनः इसका उद्धार होता रहा। मित्रों, जब दक्ष प्रजापति जो है उसके शाप से चंद्र भगवान जो शापित हो गए थे, चंद्र भगवान ने शिव की आराधना की और शिव ने दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति भी यहीं पर चंद्रदेव को दिलाई थी। इसीलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। सोम यमनाथ यानी चंद्र का नाथ। तो इस तरह से शिव जी का जो 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में है, शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के इसी स्थान को माना जाता है। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। और अब जबकि इसका उद्घाटन, इसका एक 1000 वर्ष का समारोह आयोजित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इसमें जाने वाले हैं, तो ये हिंदू आस्था का प्रतीक है। महमूद गजनवी ने 1000 वर्ष पहले इस मंदिर को लूटा था और इसी प्रथम लूट के कारण इसका 1000 वर्ष पूरा होने पर याद किया जा रहा है कि भाई हमारे देश के मंदिर को लूटा जाता रहा, विभिन्न आक्रांताओं ने आक्रमण किए, फिर भी आज एक भव्य शान के साथ ये मंदिर अरब सागर के तट पर, ये प्रभास पाटन नामक स्थान पर स्थित है। अब मैं कुछ बातें इतिहास के बारे में बता देना चाहता हूँ कि भारत में विभिन्न आक्रमण हुए। महमूद गजनवी ने 16 बार भारत पर आक्रमण किए। इन आक्रमणों में सबसे बड़ा आक्रमण जो है वो सोमनाथ का था। सोमनाथ में बहुत सारा सोना लूटा गया, बहुत सारे हीरे जवाहरात, इसको खंडित किया गया। हीरे जवाहरात लेकर कहते हैं और वो अपने देश को गया। वो इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितना सोना चांदी इस मंदिर में था। हमारा देश बहुमूल्य धरोहरों से जो है बहुत सारे सोने चांदी के जो खजाने हैं मंदिरों में छुपे हुए हैं। सोमनाथ एक महान मंदिर है और इस मंदिर की आस्था दूर दूर तक है। समूचे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। इसके अगर हम देखें, इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, उनने आक्रमण किया। इसके बाद और भी आक्रमण हुए। मुगलों ने बार बार इस पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने तो यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ पर मस्जिद बनाने के आदेश दे दिए गए थे। तो लेकिन इसके जीर्णोद्धार हिंदू लोगों ने अपने धन से किए, सरकारी धन से नहीं किए, अपने धन से किए। बहुत आस्था है हिंदू में, लेकिन कहा भी जाता है धर्मो रक्षित रक्षित हो, यानी कि धर्म भी, अगर धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारे अंदर जो है, हमारे हिंदू समाज में भी कुछ कायर बैठे हुए हैं
जो हमारे को ताकत नहीं देते। आज अगर हम विश्व की हम बात करते हैं, विश्व में जो सबसे बड़े रिलीजन है ये इब्राहिम रिलीजन। अब आप बात इब्राहिम रिलीजन की करते रहते हैं। इब्राहिम ये जो क्रिश्चियनिटी है, ये इस्लाम है, और जीविश है, यहूदी है, ये इब्राहिम रिलीजन माने जाते हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर या सबसे ज़्यादा संख्या में जहाँ पर रिलीजन है वो कौन सा है? वो है ईसाई धर्म। उसके बाद कौन सा है? इस्लाम। आप ईसाई का इतिहास मान सकते हैं, ये एक मत है जो कि किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया गया। जीसस क्राइस्ट ने जो बातें की उसको ही आगे चलकर ईसाई लोगों ने माना और उसको स्वीकार करके वो ईसाई हो गए। और इसी तरह से पैगंबर मोहम्मद हुए हैं। पैगंबर मोहम्मद जो है वो प्रतिनिधि माने गए हैं। इब्राहिम रिलीजन जो था, इब्राहिम रिलीजन की आगे पार्ट थी, तो बड़े इसमें भी बड़े फॉलोअर्स इसके हुए हैं। साथ में जो पैगंबर बने वो बोले हज़रत मोहम्मद साहब ने जो धर्म दिया, जो बातें कही, वो बाद में इस्लाम धर्म से कन्वर्ट हो गई और इसको माना गया और इसके अनुयायी जो है मुसलमान कहलाए। इस तरह से मूसा के है यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म जो है आमतौर पर यविश लोग थे जो एक जगह इकट्ठा होकर, जैसे इज़राइल में रहते हैं, अमेरिका में, भारत में भी रहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं। तो यहूदियों का भी अलग धर्म है। तो इसके हेडक्वार्टर भी आपको पता है यरूशलेम है। यरूशलेम जहाँ इज़राइल में, यरूशलेम में ईसाइयों का भी है, यविश का भी है और इस्लाम का भी केंद्र है। तो इस तरह से ये धर्म आगे बढ़ते गए और सबसे ज़्यादा प्रीचर जो प्रचारक धर्म माना गया है वो इस्लाम माना गया है। अब इस्लाम जिस गति से फैल रहा है उस गति से एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि सन 2050 तक क्या होगा, इस्लाम विश्व का नंबर 1 धर्म बन जाएगा। और इस तरह से 2050 तक इस्लाम विश्व का एक धर्म बन जाएगा। और आम तौर पर जो है इस्लाम को मानने वाले या ईसाई को मानने वाले, अब जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म से ही निकली हुई ब्रांच है। सनातन जो है जिसका कभी ना अंत हुआ है, ना जो पहले भी था और हमेशा रहेगा, वो सनातन है। सनातन हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है, हिंदू धर्म में आस्था है। हम मानते हैं हमारे देवी देवता है, इसमें त्रिदेव की भूमिका महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा विष्णु महेश और अवतारों का युग आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महेश है। शिव जी की गौरव गाथा 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है और शिव जी कहा जाता है कि सभी देवी देवता शिव का ही गुणगान करते हैं। और शिव जी में ये 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ का सिद्ध वो है। अब इस गौरवमय इतिहास को हम देखते हुए ये हम मानते हैं कि विश्व में जो है भारत और सनातन या हिंदू रिलीजन भी हम मान सकते हैं, हिंदू धर्म जो है वो शांति सौहार्द का संदेश समूचे विश्व को देता है। समूचे विश्व को वो प्यार और का संदेश देता है, शांतिपूर्वक रहने का संदेश देता है। ना ही कभी ये जो हम हिंदू रिलीजन वाले हैं वो किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करने की बात नहीं करते। हम एक अध्यात्मवाद की बात, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, विश्व वसुदेव कुटुंबकम की बात हम करते हैं और हम शांति का संदेश विश्व को देते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो आक्रमण होते रहे हैं उन आक्रमण के फलस्वरूप हमारे मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा गया है, उसी में एक सबसे बड़ा जो विशाल मंदिर हमारा सोमनाथ का है वो भी शामिल था। अब सोमनाथ जो है इसी शक्ति के प्रतीक के रूप में अब खड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसके जीर्णोद्धार हुए, आज़ादी के समय में सरदार पटेल जो है, जो हमारे गृह मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे, वो इसकी जर्जर हाल से बहुत दुखी हुए और स्वयं ही उन्होंने निर्देश दिए इसके जीर्णोद्धार के। इसको जीर्णोद्धार होने लगा। जीर्णोद्धार के हम बाद जो है लोगों का इसमें कोई सरकारी धन नहीं लगा। ये धन जो है लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे किए और अपने पैसे इकट्ठे करने के बाद इसको जो है पुनर्निर्माण इसका कराया। लेकिन उससे पहले ही सरदार वल्लभ भाई की तो मृत्यु हो गई। अब बारी आई इसके जीर्णोद्धार की, जब 1951 में इसका जो है एक प्रकार से नए मंदिर जो बना था उसका शिलान्यास एक प्रकार से होना था। और इसके लिए जब अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे उनको निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने
एक पत्र लिखकर उनको वहाँ जाने से मना किया। अब करने के पीछे ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हम कुछ नहीं कहते उनके बारे में, हमने उनकी भी इज्जत की है, उनका बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्र संग्राम के लिए रहा है। इसके अलावा उनका रोल भारत के लिए भी रहा है क्योंकि वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। लेकिन उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को वहाँ जाने से मना किया था। क्यों किया था मना? इसका कारण ये है कि उन्होंने कहा था कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से जो है हमारी धर्मनिरपेक्षता पर आंच जाएगी, विश्व को गलत संदेश जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि सरदार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो नेहरू जी की बात से सहमत नहीं हुए। उनने कहा मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मैं राष्ट्रपति भी हूँ और एक हिंदू हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और मैं हिंदू होने के नाते जो है एक आम व्यक्ति के रूप में उस समारोह में शामिल होना चाहता हूँ। और नेहरू की बात को ना मानते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस समारोह में उपस्थित हुए थे। तो इस तरह से जो है ये सोमनाथ जो मंदिर है चालुक्य शैली में बना हुआ है, 155 फीट ऊंचा इसका शिखर है। कहा जाता है कि इसका इतना बड़ा शिखर है कि भाई वहाँ तक जो है कह सकते हैं कैसे वो एक पत्थर से बना है, कैसे लोग वहाँ तक गए हैं तो ये कह नहीं सकते। तो यदि इस तरह से जो है सोमनाथ को हम आज या कल जब भी ये समारोह होगा तो हम इसको याद करते हैं, सोमनाथ के अपने प्राचीन मंदिर को। और आज तो खड़ा है, लेकिन इस पर जितने भी आक्रांत आए, आक्रमण करके चले गए। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जो है सोमनाथ हमें याद दिलाता है धर्म को तलवार से नहीं मिटाया जा सकता। यह मंदिर कहता है कि सनातन अमर है।